कुछ जगहें आपको बुलाती हैं, जैसे समुद्र प्राकांड, थाईलैंड का एंशिएंट सिटी। यहां कदम रखते ही लगता है जैसे वक्त पीछे चला गया हो। ऊंचे मंदिर, शांत झीलें और हवा में पुरानी लकड़ी की महक, सब मिलकर एक अलग ही दुनिया रचते हैं। यह आम शहर नहीं है। यहाँ हर इमारत, हर मूर्ति, हर पत्थर एक कहानी सुनाने को बेताब है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, लगता है इतिहास की खुली किताब के पन्ने पलट रहे हैं। यहाँ की खामोशी भी बोलती है। सूरज ढलते ही मंदिरों की परछाइयां लंबी हो जाती हैं और एक सुकून सा माहौल छा जाता है। इस शहर में घूमते हुए आप सिर्फ पर्यटक नहीं, खोजकर्ता बन जाते हैं। हर मोड़ पर कोई नया अजूबा आपका इंतजार करता है। कभी विशाल बुद्ध, कभी पानी के बीच महल। समुद्र प्राकांड एहसास दिलाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों तरफ जिंदा है। यहां आकर आप सच में महसूस करते हैं, यह जगह देखने से ज्यादा महसूस करने के लिए है। समुद्र प्राकांड असल में एक विशाल ओपन एयर म्यूजियम है, जिसे नुआंग बोरान भी कहते हैं। इसका मकसद था थाईलैंड की ऐतिहासिक धरोहरों को एक जगह सहेजना। इसे लेख विरियाफंत ने बनाया, जिन्होंने देखा कि देश की विरासत बिखर रही है। उन्होंने सपना देखा, एक ऐसी जगह जहां थाईलैंड के सारे ऐतिहासिक अजूबे एक साथ देखे जा सकें। यह पार्क 320 एकड़ डीएच में फैला है और इसका नक्शा थाईलैंड जैसा ही है। यहाँ 116 से ज्यादा मशहूर इमारतों और मंदिरों की नकलें हैं, कुछ हूबहू, कुछ फिर से बनाई गई। यहाँ घूमना मतलब एक दिन में पूरे थाईलैंड की सैर करना। हर इमारत अपनी सही भौगोलिक जगह पर रखी गई है। यह सिर्फ इमारतों का झुंड नहीं, बल्कि थाई संस्कृति, कला और इतिहास का जीता जागता दस्तावेज है। यह जगह बच्चों के लिए खुला क्लासरूम है और दुनिया भर के सैलानियों के लिए थाई संस्कृति की गहराई को समझने का मौका। समुद्र प्राकांड में कदम रखते ही आप अजूबों की दुनिया में आ जाते हैं। सबसे खास है सुमेरु पर्वत का पवेलियन, जो झील के बीचों बीच बना है, पौराणिक कथाओं का केंद्र। संफेट प्रासाद महल यहां पुराने दस्तावेजों के आधार पर फिर से बनाया गया है। इसकी नक्काशी और सुनहरी छतें शाही द्वार की याद दिलाती हैं। विशाल बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति दया और करुणा का प्रतीक है। लोग यहां आकर प्रार्थना करते हैं। यहां छोटे गांव और तैरता बाजार भी हैं, जो पुराने थाई जीवन की झलक दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग कैसे रहते थे, कैसे व्यापार करते थे, जैसे अतीत में सैर कर रहे हों। यह जगह सिर्फ पत्थर और लकड़ी नहीं, बल्कि थाईलैंड की आत्मा से बनी है। इस शहर की शुरुआत एक सपने से हुई, जो लेख विरियाफंत ने देखा था। उन्हें डर था कि आधुनिकता में थाईलैंड अपनी पहचान खो देगा। उन्होंने एक ऐसा पार्क बनाने का फैसला किया जहां इतिहास को महसूस किया जा सके, नॉट जस्ट इमिटेटेड बट लिव्ड। 1967 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ। देश भर के कलाकार, इतिहासकार, कारीगर जुटे। हर इमारत को असली आत्मा के साथ फिर से बनाया गया। यह आसान नहीं था, लेकिन विरियाफंत ने अपनी दौलत और जिंदगी इस काम में लगा दी। 1972 में यह पार्क आम लोगों के लिए खुला और आज यह थाई संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। समुद्र प्राकांड लेख विरियाफंत की सोच को सलाम करता है कि भविष्य अतीत की नींव पर ही खड़ा होता है। समुद्र प्राकांड की हर इमारत के पीछे गहरी सांस्कृतिक गूंज है। यहां सुखोथाई, अयुत्या और रत्नाकोसिन जैसे साम्राज्यों की झलक मिलती है। सुखोथाई की सादगी, अयुत्या की भव्यता, हर इमारत थाई संस्कृति की विविधता दिखाती है। यहां सिर्फ शाही महल नहीं, आम लोगों के पारंपरिक घर भी हैं। रुआन थाई, जो पुराने जीवन की कहानी कहते हैं। यह पार्क सिखाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं, आम लोगों की जिंदगी से भी बनता है। समुद्र प्राकांड एक लिविंग म्यूजियम है, जहां छात्र अपने इतिहास को महसूस कर सकते हैं। यह नई पीढ़ी में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान और जिज्ञासा जगाता है। दिन ढलते ही जब आप समुद्र प्राकांड से बाहर निकलते हैं, तो लगता है जैसे एक सपने से जागे हों। साथ जाती हैं यादें और एहसास कि इतिहास जिंदा है। यह जगह सिखाती है, अपनी विरासत को सहेजना जरूरी है। बदलती दुनिया में समुद्र प्राकांड एक मशाल की तरह खड्डा है। यहां हर इंसान कुछ नया लेकर लौटता है,
चाहे कलाकार हो, इतिहासकार या आम इंसान। यह जगह आपको सोचने और कल्पना करने पर मजबूर करती है, कैसा रहा होगा सदियों पहले का जीवन। समुद्र प्राकाण एक ऐसा शहर है जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। जब तक लोग यहां आते रहेंगे, यह जवान रहेगा। यह लेख विरया फंत के सपने की जीत है, एक ऐसी विरासत जो हमेशा जिंदा रहेगी।